ना ही आपका पड़ोसी मुल्क भारत आपको अच्छा समझता है, ना ही दुबई वाले, अब उन्होंने भी वीज़ास बैन कर दिए और भी कई ऐसे ममालिक हैं। अब कनाडा में भी कोई ऐसी जगह है जो आपकी नज़र में जहाँ पे आपकी मतलब कि थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई हो कि यार नहीं, ये वाला कंट्री हमारे बारे में पॉजिटिव सोचता है। यही वजह है आज हमारी बदकिस्मती की, हमें कोई क्यों नहीं वीज़ा दे रहा। क्या हम किसी से बुरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट है, सबको अच्छे हैं हम, ठीक है, लेकिन क्या वजह? इन हमारी हरकत की वजह से, हरासमेंट के, ये बाहर जाके भिखारी। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं वो ये मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान की इज्जत को कम करने का। वो खुद को पाकिस्तानी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडियन कहते हैं। ये क्या रीज़न है कि इंडिया की मतलब कि रेपुटेशन तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी है ना, तो मतलब कि अपने खुद को मतलब कि थोड़ी बहुत जो वहाँ की मतलब कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपनी रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए वो खुद को इंडियन क्यों कहते हैं? अब इंडिया भी तो आपके पड़ोसी मुल्क है, इंडिया भी तो आपके साथ आज़ाद हुआ है। इंडिया को आप बुरा भला कहते हैं, दुश्मन कहते हैं। आप क्या समझते हैं वैसे इंडिया को? दुश्मन, दोस्त, भाई क्या, या फिर उसको किस मकाम पे देख रहे हैं इंडिया को अपने कंपैरेटिवली? इटली और यूरोप के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देना छोड़ दिए हैं। अराउंड 50% ऐसा ये मतलब वो वीज़ा डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है यार, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ना आज आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, आपने केयरफुली उसको देखना है और उसके बाद आपने उसको केयरफुली जज करके अपनी ओपिनियन देनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है? आप ये देखें पहले। You have your women over there, though. Seriously. So you're in Canada, so I cannot say you anything. I cannot touch you anything. So it is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit. सर ये हैं पाकिस्तानी उबर ड्राइवर जो कि कनाडा टोरंटो में टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं और ये साथ ही देखते हैं ना जो फीमेल बैठी हैं गाड़ी में, टैक्सी में, तो उन्हें ये कहते हैं उनकी ड्रेस वगैरह देख के, अगर आप पाकिस्तानी होती तो मैं वहाँ आपको किडनैप कर लेता, यहाँ मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है आपको हासिल करने का। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन कनाडा के और हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पे मैं आपको इजीली किडनैप कर लेता क्योंकि मुझे आप पसंद आ गए हैं और आपको हासिल करने का कोई और चारा नहीं है मेरे पास। तो सर ये पाकिस्तानी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके? आप क्या समझते हैं? आपने इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है? यार देखो, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं वो ये मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान की इज्जत को कम करने का। बिल्कुल ऐसे है। सऊदीया में आपने देखा होगा कि बहुत जितने भी मोस्टली भिखारी हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। बहुत से जो फैमिलीज़ हमारे मेरे मतलब एक्सपीरियंस हुआ है कि फैमिलीज़ वहाँ जाती हैं सऊदीया में और वो मतलब सिर्फ भीख मांगने जाती हैं लोगों से, ठीक है। और पाकिस्तानी कोई अगर फ़ौरन देख भी ले तो वो भीख उनको पकड़ा भी देता है कि यार ये इनका तो काम है भीख मांगना। इटली और यूरोप के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देना छोड़ दिए हैं। अराउंड 50% ऐसा ये मतलब वो वीज़ा डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारी करतूत ही है कि हम बाहर जाके मतलब इस तरह की जो है नॉनसेंस हरकतें करते हैं। सो पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है यार, ऐसे मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए और थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, अकल मौत होनी चाहिए इंसान को कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर जाके। सो मैं तो मतलब मैं अफसुर्दा हूँ। आप काफी डिसअपॉइंट हुए हैं। सो सर आप क्या समझते हैं सर, ये मतलब कि इस तरह की ये करतूत से पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा रेपुटेशन? अब देखें ना ही आपका पड़ोसी मुल्क भारत आपको अच्छा समझता है, ना ही दुबई वाले, अब उन्होंने भी वीज़ास बैन कर दिए और भी कई ऐसे ममालिक हैं। अब कनाडा में भी कोई ऐसी जगह है जो आपकी नज़र में जहाँ पे आपकी मतलब कि थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई हो कि यार नहीं, ये वाला कंट्री हमारे बारे में पॉजिटिव सोचता है? देखें ये जो वीडियो है, एक तो उन जो साफ दिल के जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अब इसमें जो दाढ़ी वाले एक शख्स हैं वो इस कदर बेहुदा हरकत कर रहे हैं जो नाकाबिले माफ़ी हैं। अब जो पाकिस्तान के अलावा आज अगर सऊदी अरेबिया या जो आप कह रहे हैं दुबई जो हमें वीज़ा दे रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में ये भी हमें छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अब दुबई की बात करें तो वहाँ इतने दुबई के लोग नहीं, जितने पाकिस्तानी यहाँ से जाकर वहाँ जॉब्स कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि अपने बच्चों और लोगों का पेट पालने के लिए। और जब ये ऐसी हरकत होंगी तो लोग देखेंगे तो हमारा क्या इमेज आ रहा है दूसरे कंट्रीज में। मतलब बेहूदगी इस कदर अरूज पर पहुंच चुकी है कि हमारा आप कह लें कि इखलाक का जो दायरा है वो इस कदर गिरा हुआ है कि हम मतलब कि आप कह लें कि फिर वो है ना कि कोई एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, वो ये इनका हिसाब है कि एक जो दाढ़ी वाले हजरात हैं वो उन बड़े ही मतलब जो अच्छे लोग हैं, वली लोग हैं, जो मुआशरे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ईरान के सदर की डेथ हुई तो लोगों का ये कहना था एक जो मुस्लिम है वो एक बेहतरीन उलमा से जो है महरूम हो गए हैं। तो देखें ना आप, इनकी वजह से वो जो उलमा लोग हैं उन बेचारों की भी जो रूह है उनको भी मतलब किस पाकिस्तानी लोग हैं उनको भी बदकारी की नज़र से देखा जा रहा है।
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि ये बहुत मुश्किल है कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम मुकम्मल तौर पर और हमें यही वजह है आज हमारी बदकिस्मती की, हमें कोई क्यों नहीं वीज़ा दे रहा। क्या हम किसी से बुरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट है, सबको अच्छे हैं हम, ठीक है, लेकिन क्या वजह? इन हमारी हरकत की वजह से, हरासमेंट केसेस, ये बाहर जाके भिखारी जॉब 2 साल का वीज़ा मिलता है हमें, वहाँ पे जॉब करें, लेकिन हम वो जॉब को मुँह ही नहीं लगाते, हमने वहाँ जाके भिखारी का काम शुरू कर देना है। तो अगर ये होगा तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी कामयाब हो पाएंगे, और ना कभी हम किसी दूसरे मुल्क की जो नज़र में अपना एक इमेज क्रिएट करना होता है वो कभी क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है उन लोगों के लिए भी जिनकी वजह से बाकी लोग भी बदनाम होते हैं, जो अच्छे किरदार के मालिक हैं उनकी भी तजलील हो रही है। ये हमारी सिचुएशन तो ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा लगवा के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरे होने के बाद उनको वापस आना पड़ता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए पीआर गेट करने के लिए वहाँ की लड़की से शादी करते हैं और जैसे उनको नेशनलिटी वगैरह मिल जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। सो इस मतलब इस वजह से भी वहाँ की जो लड़कियाँ हैं और जो मतलब पाकिस्तान का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। और पाकिस्तानी जो है, वैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, वैसे जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तानी तो वो खुद को पाकिस्तानी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडियन कहते हैं। ये वो खुद को पाकिस्तानी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडियन कहते हैं। ये क्या रीज़न है कि इंडिया की मतलब कि रेपुटेशन तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी है ना, तो मतलब कि अपने खुद को मतलब कि थोड़ी बहुत जो वहाँ की मतलब कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपनी रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए वो खुद को इंडियन क्यों कहते हैं? अब इंडिया भी तो आपके पड़ोसी मुल्क है, इंडिया भी तो आपके साथ आज़ाद हुआ है, इंडिया को आप बुरा भला कहते हैं, दुश्मन कहते हैं। आप क्या समझते हैं वैसे इंडिया को? दुश्मन, दोस्त, भाई क्या, या फिर उसको किस मकाम पे देख रहे हैं इंडिया को अपने कंपैरेटिवली? यार देखो, लोग जो अच्छे बुरे होते हैं हर जगह होते हैं, ठीक है। इंडिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ठीक है। हमारी कुछ सियासत की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। अगर हम बिल्कुल ठीक तरह से चलें तो, और जो हमारी ट्रेड है वो बिटवीन दोनों कंट्रीज़ हो, तो हमारा मुल्क भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। आप देख सकते हैं पिछले 4-5 साल पहले जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी, ये पंजाब आपके लाहौर के साथ ही लगता है, तब ये आपको टमाटर सब्जी जितनी 20 रुपए किलो 50 रुपए किलो मिलती थी, और अब यही 200-150 से कम का नीचे नाम नहीं लेता। तिजारत, गाड़ियों की देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हुए हैं। अब गाड़ियाँ अंग्रेज़ों की हम चलाते हैं। अगर हम इंडिया की गाड़ियाँ देख लें, इंडिया की गाड़ियाँ हमसे 3 गुना मतलब के प्राइसेस में 3 गुना सस्ती हैं, और अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, चाहे गाड़ियों की हो चाहे जिस फील्ड की भी हो, तो क्या हम इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के ऊपर जा नहीं सकते? यह बिल्कुल जा सकते हैं। नवाज शरीफ ने इसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्लान करने का सोचा था, बल्कि प्लान तो उसने कर लिया हुआ था। लाइक उसने मोटरवे बनाई, पहले इस्लामाबाद तक बनाई, लेकिन उसका जो विजन था वो ये था कि लाहौर से लेके काबुल तक जो है मोटरवे बने। अभी अफगानिस्तान ने पूरा डेवलप होना है, अफगानिस्तान ने पूरा कंट्री बनना है, तो उसका ये था कि अगर ये राहदारी से इंडिया सामान दे, सारा सामान अगर अफगानिस्तान जाए, हम पर ट्रक $100 जो है वो चार्ज करेंगे, और कम से कम भी 10,000 ट्रक्स रोज गुजरेंगे जो कंटेनर्स हैं। तो यहाँ से हमारा कहाँ तक हमारा जो जीडीपी थी और जो हमारा पैसा मुल्क में आना था वो कितना ज़्यादा आना था। लेकिन जो है हमारे जो बड़े हैं वो नहीं, आपके हुक्मरान नहीं चाहते। लेकिन आप इंडिया को देख लें, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की रेस में शामिल हो चुके हैं, और इस टाइम वो 5वीं है। भाई आईटी में हर जगह इंडिया ऊपर है, ऐसे ही है। चाहे वो गूगल की बात कर लें या जहाँ मर्जी। गूगल का सीईओ इंडिया का है, यूट्यूब का सीईओ इंडिया का है, बाकी भी इंडिया की मतलब कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं इंडिया की, अगर हम बात करें तो इंडिया की ये जितनी भी उन्होंने तारीखें रकम की हैं वो खत्म नहीं होंगी। उन्होंने मेहनत की और वो मेहनत आज दिख रही है। उन्होंने कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें उन्होंने अपने आप को डेवलप ना किया हो। फिल्म की इंडस्ट्री देख लें, वहाँ पे लोग बच्चों से आप वहाँ के, मैं कहता हूँ डांस कंपटीशन निकाल के 4 साल का बच्चा ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डांस कर रहा होता है, आप कह रहे होते हो पता नहीं इसमें हड्डी नहीं है, मतलब कि हैरान होता है बंदा देख देख के कि इसका टैलेंट की मतलब इस कदर है। और ये यही वजह है कि वो आज नजर आ रहे हैं हमें इतना आगे डेवलप होते हुए, और वो आइंदा आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि वो चाइना के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो हम अपने लिए अपने मुल्क के लिए तसव्वुर करना चाहते हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। सुस्ती काहली हमारे में कूट कूट के बड़ी, हम क्यों अपनी नेशनैलिटी छुपाते फिरते हैं दूसरों से? क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है। हमने दूसरों को रिप्रेजेंट इसलिए करना होता है कि शायद उनके वो होता है ना कि दूसरों का चोला पहन के अपने मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है। तो ये वो सीन इधर क्रिएट हो रहे हैं कि हमने दूसरों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो खुद में दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी आईडी छुपा रहे होते हैं ताकि लोगों को ना पता ये पाकिस्तान का है। सारे जानते हैं क्या है, ठीक है, मतलब कि हिया हम में से खत्म हो गई है। हर जगह मक्का आप लोग जाते हैं, उमरा करते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं, दुनिया का हुस्न वहां पे आ रहा होता है, लेकिन आप देखें वो एक ऐसी पाक जगह, वहां पे हर किस्म का शख्स आया होता है, अफ्रीकी से लेके आप लोग कह लें कि अजमी अरबी सारे आए होते हैं, लेकिन वहां किसी की नजर नहीं उठ रही।